हाजीपुर लोकसभा सीट राजनीतिक तौर पर वीवीआईपी सीट के रूप में पहचान होती रही, लेकिन आज की तारीख में वो सीट मानो अखाड़ा हो गया है, जहां से एक तरफ जहां चिराग पासवान होंगे तो दूसरी ओर उनके चाचा और मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस आमने सामने होंगे। मतलब चिराग पासवान की लड़ाई कोई और से नहीं बल्कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस से ही होने जा रही है। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के अंदर चिराग की तमाम शर्तों को भाजपा ने मान ली है। यहाँ तक कि रामविलास पासवान की जिस विरासत की बात चिराग कर रहे थे, अब वो विरासत भी चिराग पासवान को दे दिया गया है। मतलब हाजीपुर से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। पशुपति कुमार पारस का पत्ता अब कट चुका है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और खबर है कि लालू प्रसाद यादव ने हाजीपुर समेत कुल 4 सीटों पर मुहर जो है वो लगा दी है। मतलब पारस जल्द ही ऐलान करेंगे और एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और आरजेडी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनका संसदीय क्षेत्र हाजीपुर ही होगा, चूँकि उनकी जो पहचान आज की तारीख में और चर्चा भी होती है तो हाजीपुर को लेकर होती है। क्योंकि चिराग पासवान का जिद था कि हाजीपुर चाहिए, पारस जो उनके चाचा है वो वहाँ से सांसद है, तो ऐसे में चिराग की बातों को भाजपा ने मान ली है और हाजीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को दे दिया है। तो अब पशुपति कुमार पारस करे तो करे क्या, तो उनकी बातचीत लालू प्रसाद यादव के साथ हो गई और खबर है कि हाजीपुर समेत कुल 4 सीट पशुपति कुमार पारस के खेमों को दी गई है। अब पारस किसी वक्त एनडीए गठबंधन से बाहर निकलेंगे, इस्तीफा दे देंगे पहले, उसके बाद गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला लेंगे, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन को भी एक दलित चेहरे की तलाश है। वो दलित चेहरा अब पशुपति कुमार पारस होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस सीट को वीवीआईपी सीट कहा जाता रहा, चूँकि रामविलास पासवान वहाँ से सांसद एक लंबे वक्त तक रहे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ तो हाजीपुर के कारण। ऐसे में एक तरफ चिराग होंगे तो दूसरे तरफ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस मैदान में होंगे। लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगा और एक तरह से यह भी देखा जाएगा कि वाकई में हाजीपुर की जनता रामविलास पासवान की विरासत किसे सौंपना चाहती है। क्या चिराग को देगी या फिर पशुपति कुमार पारस को देगी? क्योंकि भाजपा ने तो मान लिया है कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी है, लेकिन अब जनता को तय करना है कि जनता किस पर अपना विश्वास जो है वो जताती है। क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस अब आमने सामने होंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाजीपुर वीवीआईपी कम और राजनीतिक तौर पर अखाड़ा ज़्यादा अब दिखने लगा है।